3. हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों, आज एक बहुत ही कठिन जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसे कि पैंडेमिक का एक दौर कहा जा रहा है, एक ऐसी आपदा जिसकी वजह से सारा विश्व, सारा हमारा जो दुनिया है हमारी सारी की सारी, वो अस्त व्यस्त हो गई है और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है मानव जाति पर। आज हमारे सारे काम धंधे चौपट हो गए हैं और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई लिखाई भी लगभग चौपट हो चुकी है। बच्चों, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई हमारी हो रही है ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन में बहुत सारी समस्याओं से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कंसेप्ट्स का क्लियर ना होना। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। प्रॉब्लम्स जैसी की तैसी बनी रहती हैं और ये डाउट्स हमारे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाते। समस्याओं से सभी लोग जूझ रहे हैं। सीबीएसई भी इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। 30% तक सिलेबस कम कर दिया गया है और आगे भी और कम किए जाने की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कस करने आया हूं वो है क्लास 10th साइंस का सिलेबस कि क्या बदलाव किए हैं सीबीएसई ने। इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, क्या मार्क्स वेटेज है यूनिट्स का, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मार्क्स वेटेज की, कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स लेकर के आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स में आएगी। चलिए बात करते हैं पहली यूनिट की। जो पहली यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, और इस यूनिट को टोटल 26 मार्क्स में बांटा गया है। यानी कि एग्जामिनेशन में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो 26 मार्क्स के मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। थ्योरी का पेपर हमें मिलेगा 80 मार्क्स का, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 26 मार्क्स के होंगे। सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि बायोलॉजी, और ये 23 मार्क्स की होगी। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट 14 मार्क्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से मार्क्स का टोटल हो जाता है 80। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 20 और ग्रैंड टोटल हो जाता है 100। इंटरनल असेसमेंट डिपेंड करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस प्लस जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म करते हैं क्लासरूम लेवल पर, और ये मार्क्स आपके अपने साइंस टीचर के द्वारा ही दिए जाते हैं। चलिए बच्चों, बातचीत आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, कि फर्स्ट यूनिट, जी हाँ बच्चों, फर्स्ट यूनिट को देखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। जी हाँ, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, केमिस्ट्री की ये यूनिट है और इसमें जो टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं ध्यान से देखिएगा। मेरे पीछे लगी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है और मैं आप लोगों को बता भी जा रहा हूं। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ आपको तैयार करना है implications of a balanced chemical equations, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट,
प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सभी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को सम्मिलित किया गया है। तो इनकी आपको डेफिनेशंस तैयार करनी है और एक या दो एग्जाम्पल हर केमिकल रिएक्शन की आप लोग तैयार करेंगे। केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त आप लोग बहुत ध्यान देंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो भी फॉर्मूले आप लोग यूज करेंगे उसके नीचे उनका नाम जरूर ब्रैकेट में लिखेंगे, अदरवाइज उस केमिकल इक्वेशन को कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहां पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH आयंस, इनकी डेफिनेशंस को हमें तैयार करना है, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, यूजेस, ये सारी चीजें हमें तैयार करनी है। हाइड्रोजन आयन यानी H आयन और OH आयंस के बारे में, साथ ही साथ pH स्केल के बारे में, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इस बात की जानकारी देता है pH स्केल। pH स्केल की डेफिनेशन आपको जरूर याद करनी है, साथ ही साथ कितनी pH वैल्यू पर सॉल्यूशन किस तरह का होता है ये आपको पता होना चाहिए। साथ में एवरीडे लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी के साथ में कुछ केमिकल कंपाउंड जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी प्रिपरेशन और इनके यूजेस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मिनिमम यूजेस हम तैयार करेंगे, मिनिमम प्रिपरेशन 1 और 2 प्रिपरेशन हम लोग तैयार करेंगे। बेसिकली 1 प्रिपरेशन तैयार की जा सकती है, साथ में 1 या 2 इंपॉर्टेंट यूजेस इनके तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन टर्म है, इसका केमिकल नेम क्या होता है और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके नाम, केमिकल नेम और फॉर्मूले आपको रटते होने चाहिए। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री का, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सबसे पहले तैयार करेंगे। 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज आप सभी ने खूब पीछे की क्लासेस में भी पढ़ी है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ में रिएक्टिविटी सीरीज और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी आपको तैयार करना है। हाँ, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस यहाँ से हटा दिए गए हैं, एलॉयज यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो ये सब आप तैयार ना करें, और शायद यही इस चैप्टर का सबसे लेंथी पार्ट भी था, सबसे मुश्किल पार्ट भी था, जो कि रिमूव कर दिया है CBSE ने। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ थोड़ी सी और। नेक्स्ट चैप्टर आता है कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड। इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। आपको तैयार करना है केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, साथ में सिंपल डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज की, यानी कि जितने भी इसमें आगे केमिकल कंपाउंड्स है, लाइक अल्कोहल है, लाइक एसिड्स है, एल्डिहाइड्स है, ये सब आपको तैयार नहीं करने हैं। आपको केवल छोटी छोटी यही चीजें तैयार करनी है, यानी कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, साथ में होमोलोगस सीरीज, जो कि आप लोग मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की केमिस्ट्री के फील्ड में, और उससे संबंधित शुरुआत में यानी कि अर्ली टाइमिंग्स में क्या क्या प्रयास किए गए, किन किन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, ये सब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ की फॉर्म में तैयार करना है। और साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज आपको तैयार करना है। एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी आपको तैयार करनी है। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये यूनिट थी हमारी केमिस्ट्री, यानी कि जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड मैटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट यूनिट के बारे में। नेक्स्ट यूनिट है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यानी कि बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग बीइंग से रिलेटेड, और यहाँ पर कंप्लीट 4
जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो आपको तैयार करने हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ये सब आप लोगों को तैयार करना है। यानी कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो आपको पूरा ही तैयार करना पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, किसी भी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। लेकिन इससे अगला चैप्टर जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है वो डिलीट कर दिया गया है। आपको सीधे ही आना है रिप्रोडक्शन पर, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें दोनों ही चीज़ें आपको तैयार करनी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग या सेफ सेक्स क्या होता है, HIV एड्स के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज, और साथ में चाइल्ड बेयरिंग एंड वीमेंस हेल्थ, ये भी थोड़ा थोड़ा एक पैराग्राफ आप इन टॉपिक्स पर भी तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए पीछे के सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उनकी हेल्प आप लोग ज़रूर लें। चलिए बच्चों, एक दूसरा जो कि चैप्टर है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी में डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड थे, वो आपको जरूर तैयार करने हैं। साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बींग्स में, ये भी आप लोगों को तैयार करना है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, और मेल्स एंड फीमेल्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है क्रोमोसोम्स नंबर्स के बेसिस पे, ये सब आपको तैयार करना है। चलिए, बात हमारी कंप्लीट हो गई बायोलॉजी के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब फिजिक्स की यूनिट नेचुरल फिनोमेना, और इसमें जो सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कर्व्ड सरफेसेस को हम लेंगे, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये सब आप लोगों को तैयार करना है। रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन भी आपको तैयार करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, और लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ ए लेंस। ये टॉपिक्स आपके कोर्स में, इनमें कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। चलिए, और इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड लास्ट में एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड मैटर हुआ। चलिए नेक्स्ट एक यूनिट है हाउ थिंग्स वर्क। ये भी हमारा फिजिक्स के टॉपिक्स को ही कैरी करता है, और इसमें है सबसे पहला इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब डेफिनेशंस तैयार होनी चाहिए, राइट। और फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इनके फॉर्मूले और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में डेली लाइफ में इनका एप्लीकेशन भी आपको तैयार करना है। साथ साथ बेसिक डेफिनेशंस इलेक्ट्रिक पावर की भी तैयार होनी चाहिए, साथ में इंटर रिलेशन बिटवीन P यानी कि पावर, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I एंड R, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड R मीन्स रेजिस्टेंस, ये आपका तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर है वो ये वाला चैप्टर है, ये भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming's right hand rule, यानी कि केवल मोटर AC एंड DC मोटर्स और जनरेटर्स को छोड़ करके बाकी पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है ये वाला।
आई थिंक आप लोगों को मेरी कही हुई सारी बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर इस चैप्टर से जो बड़े टॉपिक थे यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये रिमूव कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा आगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आवर एनवायरनमेंट ये टॉपिक आपको तैयार करना है। आवर एनवायरनमेंट में बहुत ही जनरल आप सभी लोगों को पता है इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ओजोन डिप्लीशन यानी कि सब कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आल्सो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, साथ साथ मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक टॉपिक आपकी बुक में है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये लास्ट टॉपिक है साइंस का, जिसमें कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम conservation, examples of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources। ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड है, लेकिन ये चैप्टर आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए इंक्लूडेड नहीं है, वहां से इसे एक्सक्लूड यानी कि निकाल दिया गया है। ये चैप्टर यूज किया जाएगा केवल और केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज आपको दी जा सकती है ताकि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स डिसाइड किए जा सके। बाकी के टॉपिक्स जो मैंने इससे पहले डिस्कस किए हैं वो सारे थ्योरी में है, लेकिन ये वाला मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को पूरी तरीके से क्लास 10th साइंस के सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए किताब उठाइए और लग जाइए टॉपिक्स को एक से लेकर लास्ट तक तैयार करने के लिए, और आगे की जो भी हेल्प्स हमारे एप्लीकेशन के द्वारा पॉसिबल होगी वो हम आप लोगों की करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।